तो रेडी हो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन और करने के लिए? उम्मीद है आप रेडी होंगे। तो चलो, आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे विटामिन्स के क्वेश्चन करेंगे। ये विटामिन की क्वेश्चन आपने कर लिए तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आपको कतई कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना। तो लेट स्टार्ट। विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन का वैज्ञानिक नाम होता है विटेला अमीन। आया समझ? विटामिन का नाम क्या होता है? विटेला अमीन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विटेला अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विटामिन बी1 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी कार्य करता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले एक क्लास में भी करा दिया है, फिर से रिपीट करा दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्लड के क्लॉट के लिए विटामिन के कार्य करता है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एग्जाम में मैंने दिया था क्योंकि इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी12 किस तत्व में पाया जाता है? तो विटामिन बी के अंदर सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी में सबसे ज़्यादा, विटामिन बी12 में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरोल। कौन सा विटामिन बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है? मैंने कल भी ये क्वेश्चन कराया था कि बालों को मजबूत रखने में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बायोटीन। विटामिन बी7 होता है और विटामिन बी7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन बी7 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। और बायोटीन क्या काम करता है? हमारे बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? तो गाजर। इस मौसम में खूब आ रही है, दबा के खाना। ठीक है, गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। कौन सा विटामिन शरीर के ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है? तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम करता है वो विटामिन बी1 करता है। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग भी होता है, याद रखना। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की नाम की बीमारी, विटामिन बी3 की जो कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और पेलाग्रा नामक रोग में 3 बीमारियां हो जाती हैं, तो इसको 3D के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाए कि 3D बीमारी से किससे रिलेटेड है, तो विटामिन बी3 से रिलेटेड है और पेलाग्रा से रिलेटेड है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी2। विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विटामिन डी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, लेकिन ये बीमारी बच्चों में होती है। ठीक है, और बूढ़े लोगों में होता है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है
और वृद्ध लोगों में ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। यह एक हड्डी से संबंधित बीमारी है। मसूड़ों में खून आने का कारण मसूड़ों में खून आने का कारण होता है विटामिन सी। ठीक है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे मसूड़ों में खून आने लगता है और हमारे मसूड़े सूज जाते हैं। कौन सा विटामिन मांसपेशियों की कमजोरी को रोकता है? तो देखो, विटामिन ई मैंने कल बताया था कि ये एजिंग के फैक्टर को कम करता है। तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी कमजोरी को रोकने में विटामिन ई बहुत कारगर साबित होता है। कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। विटामिन डी सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। रक्ताल्पता एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो रक्ताल्पता विटामिन बी 12 की कमी से होता है। नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? नर्वस सिस्टम के लिए भी विटामिन बी 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन अल्सर को ठीक करने में मदद करता है? तो अल्सर जब होता है, अल्सर हमारे पेट में होता है, पेट में घाव बनने लग जाते हैं और घाव को भरने में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन कराए हैं आपको। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।